आइए अब देखते हैं हम लोग एलसीएम और एचसीएफ। बेसिक से शुरुआत करेंगे और हर एक चीज़ यहाँ पे अच्छे से डिटेल में समझते हुए चलेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे और सभी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, दो टर्म यहाँ पे आपको समझना है जो बहुत ज़रूरी है, जो पहले से भी आप जान रहे हैं क्योंकि पीछे के टॉपिक में भी इनका डिस्कशन हम लोग किए थे। एक है आपका मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? अगर कभी हम आपसे कहें कि मल्टीपल, तो मल्टीपल का हिंदी होता है आपका गुणज। क्या होता है हिंदी इसका? गुणज होता है। जब भी मल्टीपल बोला जाए इसका मतलब आप समझ जाइए कि हमें गुणज खोजना है। जैसे अगर हम आपसे कहें, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर हम आपसे कहें कि आप ना हमें 8 का बता दो कि 8 का मल्टीपल कौन होगा, कुछ टर्म आपको यहाँ पे मिलेगा। पहले उन टर्म का मतलब समझ लेते हैं, फिर सीधे क्वेश्चन पे आएंगे, फिर थ्योरी देखेंगे। ठीक है, चलिए आप समझिए। तो हम लोग यहाँ पे पहला जो टर्म समझ रहे हैं वह क्या है? हमारा मल्टीपल। मल्टीपल का हिंदी क्या होता है? मल्टीपल का हिंदी होता है गुणज। गुणज किसको बोलते हैं? क्योंकि यह टर्म बार बार आपका आगे आएगा। मल्टीपल 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 हम बार बार बोलेंगे, वहां पे आप कंफ्यूज ना करें, इसलिए इस टर्म को हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। इसका मतलब होता है गुणज। गुणज मतलब जैसे 8 का मल्टीपल, तो जो भी 8 के टेबल में आएगा, जो भी 8 के पहाड़ा में आएगा, वह 8 का मल्टीपल। जैसे 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, 32 हो गया, यह सबका सब क्या है? यह सबका सब आपका 8 का मल्टीपल है, जो 8 के पहाड़े में आएगा। 8 गुना 1, 8 गुना 2, 8 गुना 3, 8 गुना 4, 8 गुना 5, इस तरीके से जो नंबर्स आएंगे वो 8 का मल्टीपल हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें कि आप ना हमें 9 का मल्टीपल बता दो, आप बोलोगे सर जो 9 के पहाड़ा में आ जाएगा, यानी 9 है, 18 है, 27 है, यह सब का सब क्या है? आपका 9 का मल्टीपल हो गया। क्लियर हो रहा है? अगर हम आपसे कहें कि भैया 11 का मल्टीपल बता दो, आप बोलोगे सर 11 का मल्टीपल 11 तो होगा ही, इसके अलावा क्या हो जाएगा? इसके अलावा आपका 22 होगा, 33 होगा, 44 होगा, जो भी 11 के टेबल में आ जाएगा सब आपका 11 का मल्टीपल हो जाएगा। क्लियर? तो मल्टीपल का मतलब आप अच्छे से समझ गए। क्लियर? अब चलिए दूसरा चीज जो आपको समझना है वो है आपका फैक्टर। क्या समझना है? फैक्टर। पहले भी हम फैक्टर के बारे में आपको बता दिए हैं, पहले भी बताए हैं। इस यह जो टर्म है आपका फैक्टर, इसके बारे में पहले भी हम लोग जाने हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गुणनखंड। इसका हिंदी क्या होता है आपका? इसका हिंदी होता है गुणनखंड। ठीक है, अब इस फैक्टर का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। फैक्टर का मतलब होता है, गुणनखंड का मतलब होता है, देखिएगा यहाँ पे, जैसे अगर हम आपसे कहे कि आप ना हमें 16 का फैक्टर बता दीजिए, तो 16 का फैक्टर कौन होगा? जो नंबर 16 को काटेगा। फैक्टर का मतलब होता है काटने वाली संख्या। एक्स का फैक्टर यानी जो एक्स को काटेगा, एम का फैक्टर जो कि एम को काटेगा। तो फैक्टर यानी गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब होता है काटने वाली संख्या। अब आप बता दो 16 का फैक्टर कौन होगा? सर 16 को तो 16 काटेगा, एक फैक्टर तो यह हो गया। इसके अलावा इसको 8 भी काटेगा, इसके अलावा इसको 4 भी काटेगा, इसके अलावा 2 भी काटेगा, इसके अलावा 1 भी काटेगा। यह सब 16 का फैक्टर हो गया। जो 16 को काटेगा वह 16 का फैक्टर हो गया। अगर हम आपसे कहे कि आप ना हमें 12 का फैक्टर बता दो, आप बोलोगे सर जो 12 को काटेगा, 12 को 12 काटेगा, 12 को 6 काटेगा, 12 को 4 काटेगा, 12 को 3 काटेगा, 12 को 2 काटेगा, 12 को 1 भी काटेगा। जो भी 12 को काटेगा वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा 12 का फैक्टर। क्लियर? वह क्या कहलाएगा? 12 का फैक्टर। एक और नंबर हम ले लेते हैं। आप बताओ कि अगर हम आपसे कहे कि 3 का फैक्टर कौन होगा, आप बोलोगे सर जो नंबर 3 को काटेगा, तो 3 को कौन काटेगा? 3 को 3 काटेगा, फिर 1 काटेगा। क्लियर? अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि भाई 1 का फैक्टर बताओ कि क्या होगा? 1 का फैक्टर, सर 1 को जो काटेगा वह 1 का फैक्टर हो जाएगा। तो 1 को कौन काटता है? केवल 1, इसके अलावा और कोई 1 को काटेगा? नहीं काटेगा। तो 1 का भी एक फैक्टर है, वह कौन है? 1 है। दो बातें समझे हैं। पहला चीज, मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल यानी जो नंबर गुना में आने वाला है वह सब मल्टीपल कहलाएगा। और किसी भी संख्या का जो मल्टीपल होगा वह उस नंबर के बराबर या फिर उससे क्या होगा? उससे बड़ा होगा। किसी भी नंबर का मल्टीपल या तो उस नंबर के बराबर या उससे बड़ा होगा। जैसे 7 का मल्टीपल, तो पहला 7 हो जाएगा, दूसरा 14 हो जाएगा, तीसरा 21 हो जाएगा, यह सब होगा। तो मल्टीपल हमेशा किसी भी नंबर के बराबर या फिर उससे क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन जो फैक्टर होता है वह आपका हमेशा क्या होगा? जो भी नंबर होगा उसका फैक्टर आप खोजिएगा तो उस नंबर से छोटा या फिर उस नंबर के बराबर होगा। किसी भी नंबर का जो फैक्टर होगा वो उस नंबर से छोटा या फिर उसके बराबर होगा। यानी 16 का फैक्टर या तो 16 या फिर 16 से छोटा होगा, 18 का फैक्टर या तो 18 या फिर 18 से छोटा होगा।
ठीक है। अच्छा एक बात और देखिए, फैक्टर इसी को हम लोग बोल देते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये जो फैक्टर है ना इसी को हम लोग बोल देते हैं डिवाइजर। इस बात को भी हम पीछे डिवाइजर टॉपिक के अंदर पढ़ाए थे कि डिवाइजर मतलब भी क्या होता है, फैक्टर ही होता है, और इसको हिंदी में बोल दिया जाता है भाजक। तो यह सब शब्द अगर मिले तो समझ जाइए कि इन सब का एक ही मतलब है। अगर फैक्टर बोले या डिवाइजर बोले, दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। 12 का डिवाइजर जो 12 का फैक्टर होगा, जो 12 को काटेगा, ठीक है। 12 का भाजक यानी जो 12 को काटेगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं बताइए एक बार फटाफट से कमेंट करके, फिर आगे की चीजों को देखेंगे। जल्दी से बताइए। क्लियर। पढ़ो ना यार, इतना बढ़िया से तो चीजों को सिखा रहे हैं। और एक बार ऐसे पढ़ लोगे ना, विश्वास रखो कभी दिक्कत नहीं होगा इन टॉपिक में। तो अभी हम लोग कुछ नहीं समझे हैं, सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल और फैक्टर का मतलब समझे हैं। अच्छा अगर इसको अपने भाषा में लिखना पड़े कि भाई मल्टीपल का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर मल्टीपल का मतलब होता है कटने वाला। अगर अपने भाषा में हम आपसे कहें कि भाई कटने वाला, जो किसी से कटेगा वह कहलाएगा मल्टीपल। 8 का मल्टीपल यानी 8 से कटने वाला नंबर। 9 का मल्टीपल यानी 9 से कटने वाला नंबर। 11 का मतलब यानी कि 11 से कटने वाला नंबर। और इसका मतलब अगर अपने भाषा में लिखा जाए तो यह हो जाएगा काटने वाला। क्या हो जाएगा, काटने वाला। जो किसी को काटेगा वह उसका फैक्टर हो जाएगा। जैसे 16 का फैक्टर 16 को काटने वाली संख्या। जैसे देखिए 16 का फैक्टर कौन है, 16 8 4 2, जो 16 को काटेगा। तो मल्टीपल का मतलब कटने वाला, फैक्टर का मतलब काटने वाला। अब आइए, यह सब चीज आपको हम क्यों बता रहे थे, उसके पीछे यह कारण है। देखिएगा यहाँ लिखा क्या गया है, जरा ध्यान से देखिए। एलसीएम शॉर्ट नेम है, इसका पूरा नाम आपका होता है, एल फॉर होता है लिस्ट, यानी लिस्ट का मतलब होता है छोटा से छोटा। उसके बाद कॉमन का मतलब होता है जो एक से अधिक में हो, जो सम में हो। और मल्टीपल का मतलब होता है आपका यहाँ पे, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणज यानी कि कटने वाली संख्या। यानी इस तीनों से क्लियर क्या हुआ, लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कटे। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कटे, वही क्या कहलाता है, वही एलसीएम कहलाता है। और यही इसका आपका डेफिनेशन हो गया। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कटे। जैसे हम आपसे कहे कि आप ना हमें यहाँ पे यह बता दो कि 6 है 8 है और 12 है, इसका बता दो कि एलसीएम क्या होगा। ठीक है, अभी कोई मेथड नहीं सीखे हैं, सीधे आप बताओ कि इसका एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो सर आपने हमसे क्या पूछा कि 6 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो 6 से 8 से और 12 से तीनों से कटेगा वही एलसीएम होगा। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट मतलब कि सबसे छोटा, फिर उससे छोटा कोई नंबर नहीं होना चाहिए जो इन सब से कटे। तो आप बताओ कि 6 8 12 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर कौन है, 24 है। सबसे छोटा नंबर कौन है, 24। 24 देखिए 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। ठीक है। आप बोलोगे कि क्या हमारा एलसीएम 48 नहीं हो सकता है, सर 48 भी तो 6 से कटता है, 8 से कटता है, 12 से कटता है। 48 इन तीनों से कट रहा है, लेकिन क्या यह सबसे छोटा है, नहीं। सबसे छोटा नंबर कौन है जो इस तीनों से कट रहा है, 24। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर 24 होगा, न कि 48। अब अगर एक बात आप गौर करके देखिएगा तो पता चलेगा कि जब भी आप एलसीएम निकालिएगा तो जो सबसे बड़ा नंबर आपको दिख रहा होगा, कौन दिख रहा है, 12। देखो यह सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं ना तो फिर बड़े बड़े क्वेश्चन को यूं उड़ाते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों को अच्छे से समझने के बाद अब देखिए, जो एलसीएम होगा ना वो हमेशा जो सबसे बड़ा नंबर इसमें दिख रहा होगा उससे बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। यानी इससे छोटा तो आपका कभी एलसीएम हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 12 से जो कटने वाला होगा वही 12 का एलसीएम होगा, और 12 से जो कटने वाला नंबर होगा वह 12 से तो कम होगा नहीं। तो हमेशा जो एलसीएम होता है वो जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे भी बड़ा होता है। अब अगर कभी शॉर्टकट में इसको निकालने के लिए पड़ जाए कि भाई हम कैसे निकाले छोटे छोटे नंबरों का, बड़े बड़े संख्याओं का भी बताएंगे, तो इसका तरीका देखिए क्या है कि जब भी एलसीएम निकालना होगा तो सबसे बड़ा संख्या को पकड़िए। क्यों सबसे बड़का को पकड़ते हैं, क्योंकि हमारा एलसीएम या तो बड़का के बराबर या फिर इससे बड़ा ही होगा, छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है।
तो बड़का को पकड़िए और इसका पहाड़ा तब तक पढ़ते रहिए जब तक पीछे वाला सब ना काटे। तो 12 को ई काटा, ई नहीं काटा, आगे बढ़िए, 12 दूना 24, 24 को ई भी काटा, ई भी काटा, और इसका तो पहाड़ा आप पढ़े हैं, इसका तो टेबल चल रहा है तो ये तो काटेगा ही। तो एलसीएम हमारा क्या हो गया, 24 हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम आपसे कहे कि 15 है, इसके अलावा हमारे पास 18 है, और तीसरा नंबर जो है यहाँ पे हमारे पास कितना है, 6 है, आप बता दीजिए कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो आप बताओ, यहाँ पे ध्यान से समझना, इस बार कौन से नंबर को आप पकड़ोगे, इन तीनों का एलसीएम कौन हो जाएगा, वैसा छोटा से छोटा नंबर जो इस तीनों से कटे वही हो जाएगा। वैसे निकालना पड़ेगा तो किसको पकड़िएगा, जो सबसे बड़ा नंबर आपको दिख रहा होगा उसको। और इसका पहाड़ा तब तक पढ़िए जब तक बाकी का सभी संख्या ना काटे। तो 18 एकम 18, ई काटेगा ही नहीं, 18 दूना 36, ई काटा ही नहीं, 18 तिया 54, नहीं काटेगा, 18 पंचे 18 चौके 72, नहीं काटा, 18 पंचे 90। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 90। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कटे। 18 का टेबल हम शुरू किया, 18 एकम 18, नहीं कटा इससे, 18 दूना 36, नहीं कट रहा है, 54 नहीं कट रहा है, 72 नहीं कट रहा है, 90 कट रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 90। तो देखिए 15, 18 और 6 का एलसीएम कितना, 90। और आगे चलिए, कभी इस तरीके से संख्या मिल जाएगा, 7 है, 5 है, 3 है, आप बताओ कि इसका एलसीएम क्या होगा। आप बोलोगे यहाँ पे खास क्या है, देखो यहाँ पे खास यह है कि इसके पीछे जो क्वेश्चन आप किए थे उसको जरा गौर से देखिए। क्या दिख रहा है सर गौर से, इसमें कहीं कुछ ना कुछ कॉमन है, जैसे 6 8 इसमें 2 कॉमन है, 12 6 इसमें 6 कॉमन है, 15 18 इसमें 3 कॉमन है, 18 6 इसमें क्या कॉमन है आपका, 3 कॉमन है। लेकिन 7 5 2 में कहीं कुछ कॉमन है। अगर ये जो बेसिक मेथड है या तो आपको पता ही होता है, इससे अगर एलसीएम निकालिएगा तो बताइए कितना टाइम्स लगा दे, आपको पता है कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए। तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे आप इसको भाग दे सकते हैं। यानी यहाँ जो तीनों नंबर है वो वैसा 3 नंबर है जिसमें कहीं कुछ कॉमन नहीं है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो इसको गुना कर लीजिए, यही इसका एलसीएम। तो 3 पंचे 15 सते 105, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 105। ठीक है, अगर हम आपसे कहे कि आप हमें एक्स वाई और जेड का एलसीएम बता दो कि क्या होगा, फटाफट से बताओ एक्स वाई जेड का एलसीएम। सर ऐसा नंबर हमें चाहिए जो एक्स से भी कटे, वाई से भी कटे और जेड से भी कटे। तो एक्स वाई जेड तीनों से कटने वाला जो नंबर होगा वह इस तीनों का गुणनफल हो जाएगा, यानी एक्स वाई जेड। देखिए एक्स वाई जेड एक्स से भी कटेगा, कटने का मतलब क्या होता है, जैसे 8 आपका 2 से कट रहा है ना, 2 से कटने का मतलब 2 चौके 8, 2 से कटने का मतलब है कि जिससे काट रहे हैं वहां पे कुछ नहीं बचना चाहिए, जितना टाइम काट रहे हो तो बचेगा ही। तो एक्स वाई जेड देखिए, एक्स से अगर आप इसको काटिएगा तो एक्स से एक्स कट गया, कितना टाइम्स कटा, वाई जेड टाइम्स, नीचे कुछ नहीं बचा ना, पूरा पूरा कट गया। हम कहेंगे 12 8 से कटेगा, देखिए 4 दूना 8, 4 तिया 12, नहीं कटेगा, नीचे में कुछ बच गया इसका मतलब नहीं कटेगा। तो एक्स वाई जेड जो है एक्स से भी कटेगा, वाई से भी कटेगा, जेड से भी कटेगा। क्लियर, आगे चलिए। अब कभी कभी क्वेश्चन में जो है एक के साथ कोई नंबर दिख जाएगा कि 1 और 12 का बताइए कि एलसीएम क्या होगा। तो मेरे भाई 1 और 12 है ना, तो 1 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 12 ही तो होगा। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इस दोनों दोनों से कटे, तो 1 और 12 दोनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर, तो बड़ा कौन है, 12। 12 से और 1 से दोनों से जो कटेगा ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन है, 12। यानी 1 के साथ जो नंबर दिखे एलसीएम वही हो जाएगा। 1 के साथ अगर 12 दिख रहा है तो एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। 1 के साथ x दिख रहा है तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और आगे चलिए, ध्यान से समझिएगा। आगे एक बात और समझना है, को प्राइम नंबर के बारे में पीछे आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे, को प्राइम नंबर। तो अगर कोई को प्राइम नंबर्स है तो उसका एलसीएम जो होगा वह उसका गुणनफल हो जाएगा। जैसे हम आपसे कहें, यहाँ पे देखिए एक नंबर हम यहाँ पे ले लिए 13 और दूसरा नंबर हम यहाँ पे ले लिए 5। आप बताओ कि 13 और 5 का एलसीएम क्या होगा। सर 13 और 5 को प्राइम नंबर है, यहाँ तो आप नंबर देख के एलसीएम निकाल रहे हैं, क्वेश्चन के भाषा में रहेगा कि 2 को प्राइम नंबर का क्या होगा एलसीएम। तो 13 और 5, अब 13 और 5 आपका क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यानी ऐसी दो संख्या जो केवल एक से कटती हो, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका गुणनफल। 13 गुने 5 65, कोई दो को प्राइम नंबर है तो उसका एलसीएम उसका गुणनफल हो जाएगा। क्लियर, चलिए। तो अभी क्या समझे आप एलसीएम के बारे में। अभी एलसीएम से जुड़ा हुआ बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग को करना है, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे देखना है, बहुत टाइप करना है, बड़ा क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का आपको एकदम शॉर्टकट मेथड बताएंगे। और ऐसा टॉपिक है कि ज़्यादातर इसका सवाल तो ऑप्शन से ही सोल्व हो जाता है, कैसे होता है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर, तो एक और बताइए, इतना सब लोगों का क्लियर हो गया, तभी हम लोग बढ़ेंगे आगे।
चलिए अब चलते हैं, अब थोड़ा एचसीएफ के बारे में भी जान लेते हैं। एचसीएफ का पूरा नाम आपका होता है, देखिए, एच फॉर होता है, यह भी शॉर्ट नेम है, एच फॉर होता है हाईएस्ट यानी बड़ा से बड़ा, कॉमन का मतलब जो आपका सब में हो, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड यानी काटने वाली संख्या। वह बड़ा से बड़ा संख्या जो दिए गए सभी संख्या को काट रहा होगा ना, वही एचसीएफ कहलाएगा। जितना संख्या दिया गया है सबको जो काटेगा वही एचसीएफ। इसका एक और नाम है जीसीडी। एचसीएफ बोले जीसीडी बोले दोनों का मतलब सेम होता है। क्वेश्चन में कई बार एचसीएफ की जगह जीसीडी बोल देगा, जीसीडी की जगह एचसीएफ बोल देगा, दोनों का मतलब सेम होता है, अलग अलग नहीं है। जीसीडी का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हम हाईएस्ट बोले ग्रेटेस्ट बोले दोनों का मतलब सेम है। हाईएस्ट मतलब बड़ा से बड़ा, ऊंचा से ऊंचा, ग्रेटेस्ट का मतलब बड़ा से बड़ा, कॉमन का मतलब दोनों जगह सेम है, फैक्टर और डिवाइजर का मतलब सेम होता है। आपको यह चीज भी बताया गया है। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काटे वही एचसीएफ कहलाएगा। जो सबको काटेगा वही एचसीएफ कहलाएगा। अब आप बता दो कि 12, 15 और 21 इसका एचसीएफ क्या होगा? क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ? आप बोलोगे सर वैसा बड़ा से बड़ा संख्या जो इस तीनों को काट रहा होगा वही एचसीएफ होगा ना। तो इस तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा संख्या है 3। देखिए 3 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। यह सब चीज आपका आगे क्लियर हो जाएगा कि देख के आप बता पाओगे कि इसका एचसीएफ क्या होगा। वह बड़ा से बड़ा संख्या जो दिए गए सभी संख्या को काटे वह क्या हो जाएगा? वह आपका एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, आगे चल के हम बताएंगे कि समझ में नहीं आ रहा है तो किन्हीं दो का अंतर निकालिए। देखिए 12, 15 का अंतर कितना का हो गया? 3 का। अब इस अंतर, अगर यह अंतर सबको काट रहा है तो यही एचसीएफ, या इस अंतर को काटने वाला जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही एचसीएफ होगा। तो आगे चीजों को शॉर्ट करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, अभी बस आप समझिए कि एचसीएफ होता क्या है। तो 12, 15, 21 का एचसीएफ क्या होगा? 3। अगर हम आपसे कहे यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं 57 और एक ले लेते हैं 38, अब आप बताइए कि इसका एचसीएफ क्या होगा? सर वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इस दोनों को काटेगा वही एचसीएफ हो जाएगा। तो देखो आप देख के कह सकते हो कि 57 और 38 दोनों कितना से कटेगा? 19 से। 19 क्या हो जाएगा इसका? एचसीएफ। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काटे। अगर हम आपसे कहे कि एक नंबर हमारे पास 13 है, दूसरा नंबर हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए कितना है, दूसरा नंबर हमारे पास 65 है, और तीसरा नंबर हमारे पास 6 है, इसका एचसीएफ बता दीजिए कि क्या होगा? सर वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काटे। तो इस तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन है? इस दोनों को तो 13 काटेगा, लेकिन क्या 13 इसको भी काटेगा? नहीं काटेगा। तो इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा? इन तीनों का एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि इस तीनों को 1 के अलावा और कोई नहीं काटेगा। और अब एक चीज और गौर कराते हैं आपको, ध्यान से समझिएगा। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? काटने वाली संख्या। तो किसी भी संख्या का जो एचसीएफ होगा, समझिएगा, दिए गए संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो जो सबसे छोटा वाला संख्या होगा ना, या तो उसके इक्वल होगा या उससे कम होगा। तो हम एक चीज कह सकते हैं कि 12, 15, 21 का जो एचसीएफ होगा वह 12 से कम होगा। देखिए है ना। 57 और 38 का जो एचसीएफ होगा वह जो सबसे छोटी संख्या है उससे भी कम होगा, 38 से कम होगा। 13, 65, 6 का एचसीएफ क्या होगा? 6 से कम होगा। देखिए आसान हो गया ना चीजें। अब 6 से सब कम, 6 से छोटा ऐसा संख्या बताइए जो तीनों को काटे। 6 नहीं काटेगा। अब 6 नहीं काटेगा तो 5 भी तो नहीं काटेगा सबको। 5 के लिए रूल पता है, 4 विषम है तो नहीं काटेगा, 3 इसको काटेगा, इन दोनों को नहीं काटेगा, 2 नहीं काटेगा, तो फिर क्या बचता है? 1। यानी 13, 65 और 6 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। हम आपसे कहे कि भाई एक्स, वाई और जेड का बता दीजिए एचसीएफ। सर हमें ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या चाहिए जो इस तीनों को काटे। तो एक्स, वाई और जेड इस तीनों को काटने वाला जो सबसे बड़ा संख्या होता है वो आपका क्या होता है? 1। 1 के अलावा और कोई नंबर इसको नहीं काटेगा। और अगर कोई कोई दो को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर क्यों लिखते हैं? क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट यहां से आता है, को प्राइम नंबर से पूछा जाएगा। कोई दो को प्राइम नंबर है, जैसे अगर हम आपसे कहे कि 16 और 27 क्या को प्राइम नंबर है? ऐसी दो संख्या जो केवल 1 से कटती हो। तो दो को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हमेशा 1 हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे दे दे कि एक्स और वाई दो को प्राइम नंबर है तो इसका एचसीएफ बताइए, तो 1 और एलसीएम क्या होगा? x गुने वाई होगा। इतना क्लियर हो गया। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काटे वही क्या कहलाता है? वही आपका एलसीएम कहलाता है। और वह बड़ी से बड़ी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कटे एलसीएम, और जो सभी संख्या को काटे वह एचसीएफ। अब गौर से एक बात और समझिए ध्यान से।
जब HCF निकालने के लिए हम जाएंगे ना, तो हमारा अप्रोच क्या होगा देखिएगा। अब 3 संख्या का निकालना है, वैसा 2 संख्या चुनिए जिसका अंतर सबसे कम आता हो। तो 12-15 का अंतर सबसे कम आ रहा है, कितना का अंतर आ रहा है? 3 का। अब 3 से देखिए कि क्या 3 जो है इन तीनों को काट रहा है, काट रहा है तो यह हमारा HCF हो जाएगा। और अगर नहीं काट रहा होगा तो फिर 3 से छोटा हम ऐसा नंबर देखेंगे जो 3 को काट, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि 3 को काटने वाली ऐसा कौन सा संख्या है जो इन सबको काटेगा, या 3 का ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इन सबको काटेगा। तो 3 का अगर 3 नहीं काटता तो फिर 3 का फैक्टर कौन है? 1। तो या तो हमारा 3 आंसर होगा या फिर 1 आंसर होगा, लेकिन 3 काट दिया तो 3 आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का अंतर 57 और 38 का अंतर कितना का हो जाएगा? 19 का। तो या तो हमारा HCF 19 होगा या फिर 19 को काटने वाली कोई संख्या। तो क्या 19 दोनों को काट रहा है? काट रहा है तो 19 ही हो जाएगा। नहीं काटता तो 19 को काटने वाली संख्या हो जाता। यहाँ देखिए किन दो संख्याओं में अंतर सबसे कम मिलेगा? सर 13 और 6 में। तो 13 और 6 में अंतर कितना का? 7 का। तो या तो हमारा HCF 7 होगा या फिर 7 को काटने वाली कोई संख्या। तो 7 नहीं है, चूंकि 7 इन सब में से किसी को नहीं काट रहा है, तो 7 को काटने वाली सबसे छोटी संख्या, 7 को काटने वाली संख्या कौन है? 1। तो 1 हो जाएगा हमारा आंसर। समझ पा रहे हैं? अगर संख्याओं का HCF निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? अगर 3 4 5 संख्या दिया गया है तो हम वैसा 2 संख्या चुनेंगे जिसका अंतर सबसे कम हो। ठीक है, और उस चुनेंगे जिसका अंतर सबसे कम हो। उसके बाद वो जो अंतर आया है वह अंतर अगर सबको काट रहा होगा तब तो वही HCF हो जाएगा, और अगर नहीं काट रहा होगा तो फिर उस अंतर को काटने वाला ही संख्या हमारा आंसर होगा। ठीक है, आइए चीजों को हम लोग ऑप्शन से करते हैं। 2 बात बस अभी तक आपको हम समझाए हैं। जो सबको काटेगा HCF, जो सबसे कटेगा वह LCM। अब डायरेक्ट जो एग्जाम में जो लेटेस्ट क्वेश्चन 2025-26 के अंदर पूछा गया है, ठीक है, जिसका आंसर की अभी तक लेटेस्ट वाला आया है, वह आपका RRB ग्रुप डी 2026। आइए इसके क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं कि अभी तक जो सीखे हैं उसको यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। बोला है 13 65 91 का LCM। तो आप एक बात बताओ कि 13 65 और 91 का LCM क्या होगा? सर वह छोटी से छोटी संख्या जो 13 से 65 से 91 से सबसे कटे। अब बता दो कि सबसे छोटा इसमें कौन है? सबसे छोटा C है। तो पहले हम C को चेक करेंगे, अगर यह नहीं होता है आंसर फिर हम D को चेक करेंगे, सबसे छोटा कौन है यह, उसके बाद इसको, और लास्ट में इसको। क्लियर? अब देखिए हमें क्या ढूंढना है? 13 65 91 तीनों से कटना चाहिए। इसको देखिए तो 13 से कटेगा सर, 13 तिया 39, 6 बचेगा, 13 पंचे 65, 13 से कट गया। 65 से कटेगा, 65 पंचे देख लीजिए, 5 है तो 5 बार में 65 पंचे। अब 65 से कौन कटेगा? जो 13 से भी कटे और 5 से भी कटे। हमें उतना करने का जरूरत नहीं है। 65 से कौन कटेगा? जो 13 से भी कटे 5 से भी कटे। लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा ही, 13 से कटेगा ही, 65 से कट रहा है। 91 से कौन कटेगा? जो 13 से भी कटे और 7 से भी। तो 13 से तो चेक हो ही चुका है एक बार, सिर्फ 7 से चेक करना है। तो देखिए 7 छक्के 42, 7 पंचे 35, यही हमारा आंसर होगा। यह हमारा आंसर, कुछ नहीं करना है। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 13 65 91 से कटे। हम चेक किए सबसे छोटा कौन है, यही है पूरे ऑप्शन में। क्या बोला? लघुत्तम, वह छोटी से छोटी संख्या। हाँ, इसके अलावा भी अगर कोई ऑप्शन में रहता, अगर ऑप्शन में रहता आपका 455 है ना, तो 910, 910 भी 13 65 91 से कटेगा। तो क्या यह हमारा आंसर होगा? नहीं होगा। इसलिए तो सबसे पहले हम आपसे कहें कि सबसे पहले सबसे छोटा से चेक करिए। यह भी आपका इन तीनों से कट रहा है, यह भी तीनों से कट रहा है, तो हमारा आंसर कौन होगा? 455। तो आप सबसे छोटे ऑप्शन को पहले उठाइए और उसको चेक कर लीजिए। क्लियर? आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है। 32 28 और 24 का HCF क्या होगा? HCF क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काटे, जो दी गई सभी संख्या को काटे। तो आप बताओ कि बाई ऑप्शन अगर ट्राई करोगे तो कैसे ट्राई करोगे? तो देखो सबसे बड़ा ऑप्शन कौन है? 8 है। कि 8 सबको काटेगा? सर इसको काटेगा, इसको काटेगा, इसको नहीं काटेगा, ये हमारा नहीं हो सकता HCF। 6 काटेगा? देखिए यहाँ पे अंकों का योग 5 है, 6 भी नहीं काटेगा, 6 उसी को काटता है जिसको 3 और 2 काटे। 4 काटेगा? सर 4 तीनों को काट रहे हैं, हमारा आंसर क्या होगा? 4। यह तरीका हो गया। दूसरा, इन तीनों संख्या में किन दोनों का अंतर, कौन सा 2 संख्या जो बिल्कुल समीप है, किन दोनों का अंतर सबसे कम निकलेगा? तो देखिए 32 28 का निकाल सकते हैं, 28 24 का निकाल सकते हैं, किन्हीं 2 का निकाल लीजिए। देखिए तो अंतर कितना का आया? 4 का। तो अंतर 4 का आया, यानी या तो हमारा आंसर 4 होगा या 4 को काटने वाली कोई संख्या। तो देखिए 4 या 4 को काटने वाली संख्या कौन है? 4 काट रहा है ना सबको, तो 4 हो गया। अगर 4 नहीं होता तो फिर क्या हो जाता हमारा आंसर? 2 हो जाता। 148 172 और 198 का बताइए कि HCF क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए।
वह बड़ा से बड़ा संख्या जो इन तीनों को काटे, 12 काटेगा, 12 उसको काटता है जो 4 और 3 दोनों से कटे। तो देखिए ये आपका 4 से कटेगा, 4 दूना 8, 4 चौके 16 नहीं कटेगा। हटा दीजिए, 8 4 12 1 13, 3 से कटेगा नहीं कटेगा। 12 से कौन कटता है, जो 4 और 3 दोनों से कटे। तो हमारा आंसर न यह होगा न यह होगा। क्यों नहीं होगा, वही इसको देखो ना, 8 4 12 1 13, 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है। तो 12 से कौन कटता है, जो 3 और 4 दोनों से कट रहा है। तो यह न तो 3 से कटेगा, देख के पता चल गया 3 से नहीं कट रहा है, तो 12 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कट रहा कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि जो 3 से ही नहीं कट रहा है वो 6 से कैसे कटेगा। देख के आंसर पता लगना चाहिए। 45 63 81 का लघुत्तम। देखिए चीजों को धीरे धीरे हम आगे बढ़ा रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होता जाए। अब बताओ तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 45 63 81 का लघुत्तम समावर्तक, बताइए। देखिएगा, वैसी छोटी से छोटी संख्या जो 45 63 और 81 तीनों से कटे। आप बताओ कि 45 से कोई संख्या कब कटेगा, जब वह 9 से भी कटे और 5 से भी कटे। 45 से कोई संख्या कब कटेगा, जब वह 9 और 5 दोनों से कटता हो। तो 5 से तो सब कट रहा है, 9 से चेक करिए, देखिए 8 5 13, 13 3 16 2 18, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसको देखिए 5 4 9, 5 14 2 16, यह कभी भी आपका होगा आंसर नहीं। 45 से कौन कटेगा, जो 9 से भी कटे 5 से भी कटे। तो 5 से तो कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है। 9 का रूल पता है ना। इसको चेक करिए, 5 5 10, 4 14 2 16, अंकों का योग 16 है, 9 से कटेगा नहीं कटेगा। 5 3 8 8 16 2 18, यह भी आपका कट जाएगा कितना से, 9 से। 5 3 8 8 16 2 18, 8 5 13 3 16 2 18, यह दो ऑप्शन है जो कि आपका कट रहा है। कहाँ से, दो ऑप्शन ऐसा है जो कि आपका कट रहा है 9 से। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। 63 से कौन कटेगा, जो 9 से भी कटे और 7 से भी कटे। तो 9 से तो चेक कर चुके हैं, अब कितना से चेक करेंगे, 7 से। इसको चेक करिए, 7 तिया 21, 2 28, 7 चौके 28, 5 बच जाएगा। ये आपका 7 से नहीं कट रहा है, तो आंसर नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन जो बचा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो गलत ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए हम लोग चलेंगे। 45 से कौन कटेगा, जो 9 और 5 से। तो 45 से दो ऑप्शन नहीं कट रहा था पहले, उसको आप हटा दीजिए। 9 से नहीं कट रहा है तो 45 से नहीं कटेगा, हटा दीजिए, बचा दो ऑप्शन। अब 63 से वही कटता है जो 9 और 7 से कटे। तो 9 से तो सबको चेक कर ही चुके हैं, तो 7 से हमें चेक करना था। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको लगाना होता है और आंसर आपका इजली आता है। लीजिए सवाल नंबर 5 का आंसर आप लोग बताइए तब। 5 का आंसर बताइए तो आप लोग। जल्दी से बताइए, अगर कॉन्सेप्ट सीखे हैं तो। देखिएगा क्या करेंगे इसमें। क्या करेंगे देखिएगा, सब में जीरो है ना, एक एक जीरो। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। तो जो हमारा एलसीएम होगा उसके लास्ट में भी आपका, सॉरी एचसीएफ होगा उसके लास्ट में एक जीरो होगा। यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, सबके लास्ट में एक एक जीरो है। तो जो भी एचसीएफ होगा उसके लास्ट में एक जीरो होगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से समझिए कि अब केवल आपको देखना है इसमें 252 जीरो का काम आप कर लिए। क्या देखना है आपको इसमें, केवल 252 को, इसमें 360 को और इसमें 588 को। क्लियर। सबके लास्ट में क्या होगा, हमारा जीरो होगा। तो देखिए सभी ऑप्शन के लास्ट में जीरो है। अब हमें किसको काटना है, अब हमें 252 को काटना है, 360 को काटना है, 588 को काटना है। तो जीरो हटा के सबसे बड़ा ऑप्शन देखिए, तो क्या 18 काटेगा। सर 18 से वही कटता है जो 9 और 2 से कटे। तो 5 2 7 2 9, 9 से कटेगा, 2 से कटेगा, 18 से कट जाएगा, 6 3 9, 9 से कटेगा, लास्ट में जीरो है, 18 से कटेगा। 8 8 16 5 21, अंकों का योग 21, यह कटेगा, इससे नहीं कटेगा। तो यह हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि 9 से यह ऑप्शन नहीं कट रहा है। ठीक है, 9 से क्या हो रहा है आपका, ये ऑप्शन नहीं कट रहा है। आगे चलिए, अब देखिए और आसान तरीका बताएंगे, बस देखते चलिए। हाँ देखिए, जीरो हटा के 14 से 7 और 2 से कटना चाहिए। तो 7 से कटेगा, देखिए 7 तिया 21, 4 7,
7 तिया 21, 4 7 छक्के 42 है, 7 पंचे 35, 10 बचेगा, 7 से नहीं कटेगा। 3 अंक देखना है आपका शुरू से, जीरो के बदले तो जीरो लिख चुके हैं। अब देखिए, अब सबसे बड़ा नंबर कौन है, 12। देखिए 12 से कौन कटेगा, जो 4 से भी कटे 3 से भी कटे, तो 3 से सब कट रहा था, 4 से चेक करिए लास्ट का 2 अंक, 13 चौके 52, 15 चौके 60 कट रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 120। क्या आंसर करेंगे हम, 120 आंसर करें। ठीक है, बड़ा ऑप्शन पहले क्यों उठाएं, बोला महत्तम समावर्तक, इसको काटने वाली सबसे बड़ी संख्या बताइए। 252, 360 और 588 का हम लोग निकाल रहे हैं, 120। सबके जीरो के बदले जीरो तो हम दे ही चुके हैं। चलिए इतना क्लियर हो गया, अब चलेंगे आगे। अब गौर से देखिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको दिखेगा। अब इसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देखिए यहां समझिए क्या है, हमें एचसीएफ निकालना है, कुछ भी निकालना हो सकता है, एलसीएम भी या एचसीएफ भी। क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए, आपके पास क्या है नंबर, एक तो है 2 का पावर 4, ठीक है, इसके अलावा क्या है 3 का पावर 4, फिर क्या है आपका 5 का क्यूब है, और इसके अलावा है आपका 7 का स्क्वायर, ये आपका एक है ग्रुप। दूसरा क्या है आपका 2 का पावर 2 है, ठीक है, 2 का पावर 2, इसके अलावा 3 का पावर 6, इसके अलावा हमारे पास क्या है 5 का क्यूब है, यही तो नंबर है, 5 का पावर 5 है ना, मिला लीजिएगा एक बार, ठीक है, 5 का पावर 5 है। अच्छे से समझते हैं इस चीज को भी। चलिए देखिएगा, हमें इसका एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना सीखना है। अब इस क्वेश्चन को छोड़िए, इसको समझिए। अगर हम आपसे कहे, ध्यान से समझिएगा, कि 2 का पावर 3 यह किससे कटेगा, तो 2 का पावर 3 जो है वह 2 का पावर 3 से भी कटेगा, 2 का पावर 2 से भी कटेगा, 2 का पावर 1 से भी कटेगा, ठीक है, 2 का पावर 1 से भी कटेगा, सबसे कटेगा, और इसके अलावा 2 का पावर 0 यानी 1 से तो कटेगा ही। 2 का पावर 3 क्या होता है 8, तो भाई 8 जो है वह तो आपका 8 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और 1 से भी कटेगा, कटेगा। तो किसी भी नंबर का जो भी पावर हो, 2 का पावर 3 है यानी 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, 2 का पावर 0 सबसे कटेगा। हम आपसे कहे कि 7 का पावर 5 किससे कटेगा, तो आप बोलोगे सर 7 का पावर 5, 7 के पावर 5 से, 7 का पावर 4 से, 7 का पावर 3 से, 7 का पावर 2 से, 7 का पावर 1 से, सबसे कटेगा। क्लियर, इतना तो कह सकते हो आप, सर बिल्कुल कह सकते हैं। क्लियर, आगे चलिए। अब यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए, अगर क्वेश्चन आपका बेस पावर के फॉर्म में दिया है तो आंसर भी बेस पावर के ही फॉर्म में आएगा। आंसर भी किस फॉर्म में आएगा, बेस और पावर के फॉर्म में ही आएगा। यहाँ हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, यहाँ इस क्वेश्चन में हमें बताना है एचसीएफ। और एचसीएफ कौन होता है, अगर मान लीजिए हम दो नंबर लिखिए, एक नंबर लिखिए एक्स वाई और जेड, ठीक है, एक नंबर हमारे पास क्या है एक्स वाई और जेड है, देखिए सब गुना में है, और दूसरा नंबर हमारे पास है ए बी सी और वाई। आप बताओ कि इस दोनों का एचसीएफ कौन होगा, ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या बताओ जो इस दोनों को काटेगा। सर एक्स इसको काटेगा, इसको नहीं काटेगा, वाई इसको काटेगा, वाई इसको भी काटेगा, तो वाई इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, यानी इन दोनों का एचसीएफ वाई हो जाएगा। जेड इसको काटेगा, इसको नहीं काटेगा, यानी दोनों में जो कॉमन होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। जब इस फॉर्म में गुना के फॉर्म में रहे तो कौन एचसीएफ होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, यही चीज यहाँ पे अपनाना है हमें। एचसीएफ कौन होगा, जो सब में कॉमन होगा। यहाँ क्वेश्चन कितने ग्रुप में दिया है, 2 ग्रुप में दिया है, हो सकता है कि 3 ग्रुप में दे दे, 4 ग्रुप में दे दे, 5 ग्रुप में दे दे, कितने भी ग्रुप में दे देगा। पहला काम तो हम यह करेंगे, समझिएगा, कि जो बेस देख रहे हैं ना, बेस यह अभाज्य संख्या में हम कन्वर्ट कर लेंगे। अगर नहीं टूटा हुआ होगा तो तोड़ लेंगे। जैसे मान लीजिए कभी ऐसे दे दे कि 6 का पावर 5, तो 6 के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 गुने 3 लिखेंगे, और 2 गुने 3 का पावर क्या कर लेंगे, 2 गुने 3 का पावर हम 5 कर लेंगे। अब यह पावर 5 दोनों का है, यानी 2 का पावर 5 गुना 3 का पावर 5, तो 6 का पावर 5 कहीं लिखा रहे तो डायरेक्ट हम इतना लिख सकते हैं। कभी ऐसे लिखा रहे, यहाँ पे 9 का पावर आपका 16 लिखा रहे, तो 9 को हम अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर,
3 का स्क्वायर, इसका पावर 16 कर देंगे, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगाए तो पावर का आपस में गुना, यह हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि बेस को पहले प्राइम नंबर में तोड़ लेना है। और अब देखिए HCF कौन होगा, जो सभी में कॉमन होगा, जो सब में कॉमन होगा वही तो सबको काटेगा। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। पहले बेस को लिखिए, पावर का काम बाद में करेंगे। 2 लिख लीजिए, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 भी हो जाएगा। जो कॉमन होगा वही HCF, जो सब में अगर 3 नंबर होता तो तीनों में, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5 हो जाएगा। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 7 नहीं होगा। पहले तो यह 3 नंबर हो गया, ठीक है। पहले हमारे पास यह 3 नंबर हो गया जो तीनों में कॉमन है, और यह तीनों क्या है, बेस है। अभी पावर का काम नहीं किए हैं आप। आगे चलिए, अब एक बात और बताइए, देखिएगा HCF कौन होता है, जो सबको काटेगा। तो आप बताइए 2 का पावर 2 और 2 का पावर 4 दोनों को कौन काटेगा। सर पावर 2 वाला ही काटेगा। 2 का पावर 2 और 2 का पावर 4 दोनों को कौन काटेगा। क्या 2 का पावर 4 इसको काटेगा। सर 2 का पावर 4 तो इससे बड़ा हो जाएगा, इसको नहीं काटेगा। तो काटने वाला संख्या हमेशा जो सबसे छोटा वाला होता है उसके बराबर या छोटा होता है, ठीक है। तो इस वजह से HCF में हम लोग क्या करते हैं कि लोअर पावर डालते हैं। HCF में क्या करते हैं हम लोग, लोअर नहीं लीस्ट पावर डालेंगे, सबसे छोटा। क्या करेंगे हम, लीस्ट पावर डालेंगे, जो सबसे छोटा पावर होगा उसको डालेंगे। तो देखिए 2 का देख लीजिए कि पावर छोटा कहाँ है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो हम क्या डालेंगे, 2 डालेंगे। 3 का देख लीजिए, यहाँ पावर 4 है, 6 है, हम क्या डालेंगे, हम 4 डालेंगे। 5 का देख लीजिए, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, हम क्या डालेंगे, 3 डालेंगे। यानी 5 का पूरे में जहाँ सबसे कम पावर होगा वही डालना है। HCF में हमेशा लिस्ट पावर डालना है, ठीक है। क्यों लिस्ट पावर डालना है, अगर मान लीजिए हम इसमें ले लेते 5 का पावर 4 ले लेते, तो क्या 5 का पावर 4 जो है वह 5 का पावर अगर 5 ले लेते तो क्या 5 का पावर 5 इसको तो काटेगा, इसको काटेगा नहीं। लेकिन 5 का क्यूब इसको भी काट लेगा, इसको भी काट लेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता, हमारा आंसर HCF ये होगा 2 का स्क्वायर, 3 का पावर 4 और 5 का क्यूब, विकल्प ए। अच्छा एक बात और बताओ, एक क्वेश्चन और है हमारा। 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 का पावर यहाँ 13 ले लिए, 5 का पावर है 9। आप बताओ कि इसका HCF क्या हो जाएगा, फटाफट से बता दो इसका HCF क्या होगा। ऐसा आप नंबर बताओ, क्वेश्चन बेस पावर के रूप में तो आंसर बेस पावर के रूप में, लेकिन एक ऐसा नंबर चुनिए जो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। आप बोलोगे सर वह 5 का स्क्वायर ही तो होगा। 5 का स्क्वायर इसको काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। लेकिन 5 का क्यूब अगर आप ले लेते हैं तो 5 का क्यूब जो है इसको तो काटेगा, लेकिन क्या 5 के स्क्वायर को काटेगा। आप देख लीजिए 5 का क्यूब का मतलब क्या होता है सर, 5 के क्यूब का मतलब होता है 5 का स्क्वायर गुने 5, यही तो होता है। तो इसको तो 5 का स्क्वायर काट लेगा, देख लीजिए कट गया ना। कटने का मतलब है नीचे में कुछ नहीं बचेगा, जितना टाइम्स कटेगा उतना तो ऊपर में बचेगा ही। तो इसको यह काट लिया। लेकिन अगर हम आपसे कहे कि 5 के स्क्वायर को क्या 5 का क्यूब काटेगा, सर नहीं काटेगा। 5 के स्क्वायर से इसको काटिएगा तो नीचे में एक 5 बचेगा, नीचे में बचने का मतलब है पूरा पूरा नहीं काटा। तो इसका क्या हो जाएगा, इससे 5 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन बेस पावर में अगर सेम बेस हो ना, HCF निकालना हो तो जो सबसे छोटा वाला होगा वही आपका HCF हो जाएगा। और बताइए एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। 2 का पावर यहाँ ले लेते हैं 13, 2 का पावर हम लेते हैं 17, 2 का पावर ले लेते हैं यहाँ पे 19, 2 का पावर यहाँ पे ले लेते हैं हम 7। अब आप बताओ कि क्या होगा HCF। ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या बताओ जो सबको काटेगा। सर सब में 2 है तो 2 ही होगा बेस, और 13, 17, 19, 7 सबसे छोटा कौन है, 7 है, यानी 2 का पावर 7 इसका HCF हो जाएगा। क्लियर। एक क्वेश्चन और समझ लो। अगर हम आपसे कहे कि 13 का पावर है -5, 13 का पावर है -11, 13 का पावर है -9, 13 का पावर है -16। अब आप बता दो कि इसका HCF कौन होगा। पावर नेगेटिव कर दिए, अब HCF बताइए क्या होगा। अब HCF बताइए क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। HCF में पावर क्या लेना है, लिस्ट पावर लेना है। लिस्ट पावर यानी कि सबसे छोटा, लिस्ट पावर यानी कि सबसे छोटा पावर लेना है। आप सभी में देख लीजिए सबसे छोटा ही आ रहा होगा। यहाँ देखिए सबसे छोटा बेस है, सबका बेस सेम है तो बेस लिखिए एक बार, पावर सबसे छोटा। यहाँ देख लीजिए पावर सबसे छोटा। अब यहाँ पावर छोटा कैसे पहचानेंगे, बेस 13 है तो HCF तो 13 ही होगा,
जो सब में कॉमन होगा तो 13 13 सब में है तो 13 ही होगा। अब सबसे छोटा कौन होगा, तो ध्यान रखिएगा कि माइनस में जो सबसे बड़ा दिख रहा होगा वही सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, -16, यानी यही सबसे बड़ा होगा। 13 का पावर -16 यही सबसे बड़ा। माइनस में जो वैल्यू जितना बड़ा दिखेगा उसका मान उतना छोटा, और जो जितना छोटा दिखेगा उसका मान उतना बड़ा। एक बार बताओ कमेंट करके कि चीजें क्लियर हुआ है कि नहीं, बताओ जल्दी से बताओ। मजा आ रहा है पढ़ने में? देखो इतना कॉन्सेप्ट है ना पढ़ने को, समझने को। ओके, बहुत अच्छा। अच्छा, एक बात और इसी में हम लोग देखेंगे। अगर इसका एलसीएम निकालने के लिए बोल दिया जाता, मान लीजिए इस क्वेश्चन में निकालना नहीं है लेकिन निकालने के लिए बोल दिया जाता, तो हम कैसे निकालते? एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिएगा एलसीएम क्या होगा, समझिएगा। ऐसा नंबर जो इससे भी कटे इससे भी कटे। जैसे हम आपसे कहे कि एक्स वाई और जेड का एलसीएम क्या होगा, तो आप क्या बोलते हो, एक्स वाई जेड। क्योंकि इन तीनों का एलसीएम ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें यह भी हो, यह भी हो, यह भी हो, तीनों रहेगा तभी तो तीनों से कटेगा। तो एलसीएम कैसे निकालना है बेस पावर वाले का, कि सबसे पहले देखिए जितना टाइप का बेस दिख रहा हो ना सब बेस को लिखिए, कोई बेस मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, सब लिख देंगे हम। क्या लिखेंगे हम, 2 3 5 7। इसके अलावा भी किसी टाइप का बेस है, 2 लिख लिए हैं, 3 आ गया है, 5 आ गया है, 7 आ गया है, 2 है इसमें, 3 है इसमें, 5 है इसमें। जितना टाइप का बेस दिख रहा है ना क्वेश्चन में सबको लिखिए, किसी को रिपीट मत कराइएगा। ऐसा नहीं कि 2 यहाँ से भी लिख लीजिए, 2 यहाँ से भी। जितना टाइप का बेस दिख रहा होगा सबको बस आपको लिखना है, ठीक है। और आप एक बात सोचो कि एचसीएफ में लिस्ट पावर डाले हैं तो एलसीएम में क्या जाएगा, एचसीएफ में जाएगा पावर अगर डालना है तो हाईएस्ट पावर। क्या जाएगा, हाईएस्ट पावर जाएगा। अब हाईएस्ट पावर बता दो क्या होगा, सर 2 का हाईएस्ट पावर, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, हम क्या लेंगे, हम लेंगे 4। क्योंकि 2 का पावर 2 और 2 का पावर 4 दोनों से कटने वाला जो नंबर होगा वह 2 का पावर 4 ही होगा, ठीक है। 3 का बताइए, हाईएस्ट पावर यहाँ 4 है यहाँ 6 है, हम क्या लेंगे एलसीएम में 6। 5 का पावर यहाँ 3 है यहाँ 5 है, हम क्या लेंगे, 5 लेंगे। और 7 तो एक ही जगह है, 7 का पावर यहाँ 2 है तो 7 एक ही जगह है, जो पावर है उसको रख दीजिए। यह एलसीएम हो गया, ठीक है, यह एलसीएम हो गया। अगर हम इन्हीं क्वेश्चन का देख लीजिए, यहाँ जो क्वेश्चन है इन्हीं क्वेश्चन का आपसे कह दे कि अब आप इसका एलसीएम बता दो कि क्या होगा, तो क्या होगा, सर एचसीएफ जो था वो आपका सबसे छोटा वाला था, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा वाला। यानी 5 का पावर क्या होगा, 13, क्योंकि यही तो है जो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, जो दी गई सभी संख्या से कटे। इसका बताओ, इसका एलसीएम क्या जाएगा, सर इसका जो एलसीएम होगा ना, यहाँ देखिए 2 का पावर 13 है, 17 है, 19 है, जो आपका हाईएस्ट होगा यानी 2 का पावर 19। यहाँ से बताइए इसका एलसीएम क्या जाएगा, सर एलसीएम कौन होगा, जो सबसे बड़ा वाला होगा, जो सबसे बड़ा वाला। और सबसे बड़ा वाला कौन होता है, माइनस में जो सबसे छोटा दिख रहा होगा, 13 का पावर -5, ठीक है। तो कुछ भी पूछ ले, आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसमें आइए, लघुत्तम समावर्तक बताना है। जितना टाइप का बेस दिख रहा है लिख लीजिए, सर 2 है, 3 है, 5 है, और इधर क्या है, 7 है, ठीक है। सेमी क्वेश्चन है, 2 3 5 7, पहले बेस लिख लिए। और अब क्या है आपका, सर एलसीएम है तो पावर कैसा जाएगा,
सर पावर हाईएस्ट जाएगा। कैसा पावर जाएगा? हाईएस्ट पावर। तो 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ 4 है, वहाँ 2 है, क्या लिखोगे आप? 4। 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, क्या लिखोगे आप? 6। 5 का हाईएस्ट पावर यहाँ क्यूब है, वहाँ 5 है, क्या लिखोगे आप? 5। 7 एक ही जगह है तो जो पावर है रख दीजिए। 7 एक ही जगह है, जो पावर है रख दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, वक्त दे रहे हैं आपको, बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन आपका कितने ग्रुप में है सर? 3 ग्रुप में। एक ग्रुप हमारा यह वाला है, यहाँ से यहाँ फिनिश। दूसरा ग्रुप है हमारा यहाँ तक, और तीसरा ग्रुप आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है, 7 भी है इसी के साथ। कितने ग्रुप में? 3 ग्रुप में। क्या चाहिए हमें? एलसीएम चाहिए। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जब क्वेश्चन बेस पावर के रूप में देता है, सभी टाइप का बेस लिखिए। 2 3 5 7, 2 3 5 7 ही तो है। 2 3 5 और 7, जितना टाइप का बेस है सबको लिखिए। ठीक है, पावर क्या डालोगे आप? सर लसन निकालना है ना, एलसीएम हो गया इसका मतलब। और एलसीएम में पावर क्या जाएगा? सर एलसीएम में हाईएस्ट पावर जाएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। एलसीएम में क्या जाएगा? हाईएस्ट पावर जाएगा। आप बताइए, 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, वहाँ 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है तो 2 डालोगे आप। 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो क्या डालोगे आप? 2 डालोगे। 5 का हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, वहाँ 1 है तो 2 डालोगे आप। 7 का हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए इसको गुना कर लीजिए, क्या आएगा? यह आपका हो गया 5 का स्क्वायर यानी 25, और 2 का स्क्वायर 4, 25 चौके 100, और यह है 9। 100 में 9 से गुना करिएगा 900, और 900 सते 6300, विकल्प ए आंसर। अगर वैल्यू दे दिया है तो वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू दे ही दिया है तो हम क्या करेंगे? वैल्यू निकाल लेंगे, कोई